हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनल दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईआईटी छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। किन किन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाले गए और इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए एक्ट अप्रेंटिसशिप के थ्रू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जो आरंभ तिथि है वो आपका 27/5/2022 से ये आपका 10 बजे से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि अब ये फॉर्म आपका भरा जा रहा है और इसका आवेदन करने का जो आपका और जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो आपका 16/6/2022 से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड प्रति प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 7/7/2022 से, इसको ध्यान रखिएगा। और इस एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप आसानी से एक छोटी सी वीडियो देखकर मोबाइल के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। नीचे आप जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि इसमें सबसे पहले ट्रेड का नाम बताया गया, उसके बाद कितना यहाँ पर सीट खाली है उसकी जानकारी दी गई, और ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा और कितने साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, उम्र इसमें कितना मांगा गया और इसमें उम्र की अधिकतम अवधि क्या है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया फीटर का टोटल 25 सीट खाली है, जिसमें आपको 7,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का इसमें 13 सीट खाली है, इसमें आपको 7,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और 1 साल का इसमें ट्रेनिंग कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए निकाला गया और टोटल यहाँ पर 12 सीट खाली है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 12 सीट खाली है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपको यहाँ पर 8,850 रुपये देने की बात कही गई है। यदि बात करें उम्र की कि कितने उम्र के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो 14 से 24 वर्ष के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अभी हाल ही में मैंने आपको एक रेलवे वैकेंसी के बारे में भी बताया, जो कि मैंने उसमें भी आपको उम्र बताया था, उसमें भी आपको 14 से 24 ही उम्र आपका मांगा गया है। तो यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप एक छोटी सी वीडियो देखकर आसानी से देख सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप के लिए रेलवे डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसियां निकल के आ रही है, जो कि आज की ही डेट में निकल के आ रही है। तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि बात करें इसमें अवधि की, कितने यहाँ पर वर्ष आपका ट्रेनिंग चलेगा, तो 1 साल यहाँ पर आपका अधिकतम 1 साल यहाँ पर रखा गया कि 1 साल आपको ट्रेनिंग रखा जाएगा। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर वर्ग के अनुसार मतलब कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर सीट बताया गया है कि किस ट्रेड के लिए, किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है। फीटर से आप अप्लाई करें तो इसमें 25 सीट खाली है, जिसमें यहाँ पर एससी के लिए 5 सीट खाली है और एसटी के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 5 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2 सीट खाली है और यहाँ पर जनरल के लिए 11 सीट खाली है और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 सीट खाली है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो टोटल 13 है, जिसमें एससी के लिए 3 सीट खाली है और यहाँ पर एसटी के लिए खाली है, मतलब कि कोई भी सीट नहीं है। ओबीसी के लिए 3 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट खाली है और यहाँ पर जनरल के लिए 4 सीट खाली है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 1 सीट खाली है। यदि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो इसमें टोटल 12 सीट खाली है, जिसमें एससी के लिए 2 सीट खाली है और इसमें एसटी के लिए 1 भी सीट खाली नहीं है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 सीट खाली है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली है और जो जनरल के छात्र हैं उनके लिए 6 सीट खाली है। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितने यहाँ पर सीट खाली है। जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया उस ट्रेड में अपने कैटेगरी को मिला लीजिएगा। यदि आप उस पर फॉर्म को अप्लाई करें तो उसमें
सीट भी होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। जैसे कि आप SC ST के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कोई भी सीट नहीं है, तो इसको आप न भरिएगा। मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ। नीचे आप जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको योग्यता यहाँ पर बताया गया कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फीटर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो संबंधित ट्रेड से आपका क्या होना चाहिए, IIT उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि फीटर ट्रेड का आपके पास IIT का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों आपका होना चाहिए, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रीशियन कहा जा रहा है, तो इसमें भी आपका IIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी सेम प्रोसेस रखा गया है। यहाँ पर प्रशिक्षण का संस्थान का यहाँ पर स्थान रखा गया जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण का स्थान ननौरा परमाणु विद्युत केंद्र ननौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का है, जो कि यहाँ पर उनका पिन कोड भी दिया गया है। तो आप लोकेशन पे गूगल पे देख भी सकते हैं ये कहाँ पर पड़ता है। प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता और मापदंड में यहाँ पर जानकारी रखी गई है। तो शारीरिक योग्यता का यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी सांस्कृतिक या संक्रमण रोग से मुक्त हो, उसे किसी भी ऐसी बीमारी से ग्रहित न हो, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर अदर भी जानकारी दी गई मापदंड के बारे में। तो ये सब आपको यहाँ पर हाइट यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हाइट इसमें मांगा गया है, NPCL में अप्लाई करें तो हाइट इसमें मांगा जाता है। तो 137 यहाँ पर मांगा गया, मतलब कि 137 सेंटीमीटर आपका से अधिक होना चाहिए, मतलब कि एबव इतना आपका होना चाहिए। वजन की बात करें तो 25.4 होना चाहिए, मतलब 25.5 आप kg मान लीजिए। यहाँ पर टिप्पणी बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेड अप्रेंटिसशिप के रूप में लेने से पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा कॉर्पोरेशन की आवश्यकता के अनुसार उसको चिकित्सा रूप से स्वस्थ पाए जाने के ही अधीन होगा। मतलब कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो देखिए, ननौरा परमाणु विद्युत केंद्र ननौरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के 16 किमी परिधि में निवास करने वाले पात्र स्थानीय परीक्षार्थियों की वरीयता दी जाएगी। मतलब कि जो नज़दीक रहेंगे केवल उनको यहाँ पर पात्रता दी जा रही है। ज़्यादातर यदि आप दूर से फॉर्म को अप्लाई करें तो इसमें आपका पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी की जो कि शॉर्ट लिस्टिंग संबंधित IIT ट्रेड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर ही की जाएगी। मतलब कि आप जब इसमें आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, उसमें यदि आप जो अंक प्राप्त करते हैं उसके अंकों के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कुछ यहाँ पर शर्तें इन्होंने दे रखी है जो कि एक अप्रेंटिसशिप के तौर पे है। तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप इसको ना पढ़ेंगे तो ही कोई बात नहीं है। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर जो भी दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करना है या इसका यहाँ पर जो भी इनका जो संस्थान है वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जो ज़्यादा करीबी होंगे इससे वही जाएंगे, ज़्यादातर दूरी पर होंगे वो लोग नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आयु सीमा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो उम्र काउंट किया जाएगा 16/6/2022 से उम्र काउंट किया जाएगा। इससे यदि आपकी कम उम्र है, ध्यान रखिएगा 14 से 24 वर्ष का, तो आप फॉर्म को अप्लाई न कीजिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो जन्म तिथि आपका प्रमाण पत्र जैसे कि इसमें 10वीं का मार्कशीट लगेगा और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आपका 10वीं और ITI कंप्लीट होना चाहिए, दोनों का मार्कशीट आपको इसका 2 कॉपी ले जाके और सारे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है ये ले जाके आपको इसके कॉलेज पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं या ऑफलाइन भी भर सकते हैं। यदि आप नज़दीकी हैं तो आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर नज़दीकी के लिए ही कहा गया है। तो यहाँ पर आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, तो इसमें कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम आप अभ्यर्थी को कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय के वेब पोर्टल पर जो कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, बस आप वेट कीजिए, सुबह में आपको जानकारी मिल जाएगी मोबाइल के द्वारा कैसे इसको फॉर्म को फिलअप किया जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।